राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा टोंक जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री गोदारा ने रसद विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर जमकर क्लास लगाई और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। साथ ही गिव अप अभियान के आंकड़ों में खुशी भी जताई। समीक्षा बैठक में मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि जिले में इस अभियान को जबरदस्त भागीदारी मिली। इस अभियान के तहत जिले में अब तक 89,982 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से NFSA योजना का लाभ छोड़ा है। वहीं इसके परिणाम स्वरूप 1,60,000 नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है। ये आंकड़ा योजना की पारदर्शिता और जनता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीना, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 35वां जिला टोंक जिला राजधाम विभागीय बैठक ली और मेन उद्देश्य ये जो गिव अप अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है, जिसमें सक्षम लोग जो 4 व्हीलर जिसके पास है, जो इनकम टैक्स रिटर्न देता है, जिसका 25 लाख से ऊपर टर्नओवर है, ऐसे जो सक्षम परिवार इस योजना से लाभ ले रहे थे, उनसे निवेदन करते हुए कि आप गिव अप कीजिए। 1 नवंबर से ये अभियान राजस्थान में पिछले साल से शुरू हुआ। आज ये 12वां महीना इसका चल रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि राजस्थान में आज दिनांक तक 39,17,905 लोगों द्वारा गिव अप किया जा चुका है। स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटा लिया गया। ये राजस्थान में और टोंक जिले में 89,982 यानी लगभग 90,000 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा गया। तो जो इस तरह 39 लाख गिव अप अभियान के माध्यम से जो बाहर हुए स्वेच्छा से, साथ में हमारे विभाग के द्वारा eKYC अनिवार्य अभियान चलाया गया जो 31 मार्च तक था और जिसमें भी 27 लाख लाभार्थियों द्वारा eKYC नहीं कराए गए। वो ज़्यादातर सक्षम परिवार थे जिन्होंने eKYC नहीं कराई, तो वो 27 लाख लोग बाहर उससे eKYC नहीं कराने से बाहर हुए और 39 लाख गिव अप से, तो 66 लाख लाभार्थी इस योजना से आज दिनांक तक बाहर हुए। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 26 जनवरी 2025 को पोर्टल चालू किया, आज दिनांक तक 66.5 लाख नए लाभार्थी जोड़ दिए गए हैं। जो लंबे सालों से लगभग 10-15 साल से लोग वंचित थे, उनको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा चुका है। टोंक जिले में आपके 1,60,000 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग राशन कार्ड, जिससे पुराना राशन कार्ड है, जिसमें उस परिवार में बच्चों का जन्म पर नाम जो नहीं जोड़े गए थे, शादीशुदा महिला आई है घर में तो उसमें शादी होने पर तो उनके नाम, ये लगभग 65,177 ऐसे नाम, 28,396 2022 के पोर्टल जो शुरू किया गया था, जो अभी तक नहीं जोड़े गए थे वैसे नाम जोड़े गए इस साल, और 66,031 जोड़े गए हैं जो 2025 में पोर्टल चालू किया। आज के दिनांक में लगभग 1,600 फॉर्म ही टोंक के बाकी हैं और पूरे राजस्थान में लगभग सिर्फ 65,000 फॉर्म बाकी है। वो भी अगले 5-10 दिनों में दिवाली से पहले जोड़ दिए जाएंगे। एक भी पात्रता रखने वाला परिवार वंचित नहीं रहेगा। ये योजना इसलिए आम जन के लिए लाभकारी है कि इसमें सिर्फ 5 किलो गेहूँ माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के माध्यम से ही नहीं मिलता उस लाभार्थी परिवार को, बल्कि दूसरा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो हमारे संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि आम जन को सब्सिडी में 450 रुपये में 12 सिलेंडर देंगे, ऐसे लाभार्थी परिवार को 450 रुपये में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा लाभ, और चौथा कल को दुर्घटना में किसी की अकस्मात मृत्यु होती है तो 5 लाख तक के प्रति व्यक्ति को उसमें सहायता राशि दी जाती है। ये इसलिए योजना का लाभ है कि बहुत अधिक संख्या में गरीब लोग थे जो पात्रता रखते थे, जिनको ना सिर्फ गेहूँ मिल रहा था बल्कि चिकित्सा का लाभ भी नहीं मिल रहा था। इस योजना से जुड़ने से उन सभी लाभ उनको मिलेंगे। और जो सक्षम व्यक्ति है जिन्होंने छोड़ा, आज जो 39 लाख से ऊपर लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, उससे सालाना सिर्फ गेहूँ में सरकार के 780 करोड़ रुपए की राजस्व का अपव्यय हो रहा था, वो रुके। और साथ में आज हमने विभागीय समीक्षा बैठक में उचित मूल्य की जो हमारी दुकानें
उनके नवसृजित दुकानों के जो है उनकी प्रक्रिया जो चल रही है साक्षात्कार की, तो उनका आवंटन प्रक्रिया के बारे में बात की। और जो लंबे समय से रिक्त दुकानें थी उनका भी 30 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया करके जो लगभग 44 के आसपास दुकानें टोंक जिले में हैं, ताकि उनसे न सिर्फ नए व्यक्तियों को, युवाओं को रोजगार मिल सके, बल्कि आम उपभोक्ताओं को लाभ भी मिल सके। तीसरा, हमारा उचित मूल्य दुकानदार जो हमारा परिवार है उसका पहले कमीशन एक साल तक नहीं आता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डीलर कमीशन अनेक वर्षों से जो राशन डीलर्स की मांग थी वो 10% इस बजट में बढ़ाया और 150 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल उनका कमीशन हुआ। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार डीलर कमीशन अब टाइम पे मिलने लगा, जो पहले एक साल तक डीलर्स को कमीशन नहीं मिलता। पहले गिव अप अभियान था, अब किस तरीके से वसूली की जाएगी जो लोग गिव अप नहीं करते? देखिए, आप मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा तो प्रेस और मीडिया के साथियों को, जिन्होंने इस अभियान के बारे में समय समय पर आलेख और मीडिया में जो आया उससे आम जन में जागरूकता आई। उसी जागरूकता के माध्यम से आप देखिए 39 लाख से ऊपर लोगों ने गिव अप किया और लगातार लोग गिव अप कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप सक्षम हैं तो आप स्वेच्छा से लाभ छोड़िए, नहीं तो सरकार 30 रुपये 57 पैसे से वसूली करेगी। और इस बार हमने पूरा मानस बना चुका है कि जो सरकारी योजनाओं में आप देखिए पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में ये आंकड़ा हमने, विश्व बैंक कह रहा है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से 12वें विकसित भारत की यात्रा में शामिल हुए हैं। तो इतने अधिक संख्या में लोग जो विकसित भारत यात्रा में शामिल हुए हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से कहेंगे कि आप इस योजना का लाभ छोड़िए, ताकि हम जो शिक्षित राजस्थान, शिक्षित और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें। सर, जिले में टोंक, मुनियारा, अलीगढ़, मालपुरा अनियमितता पाए जाने पर डीलरों को पकड़ा था, तो कितने डीलर ऐसे हैं जिनके लाइसेंस रिजेक्ट किए? देखिए, आपने ये पूछा संख्या, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। होना चाहिए थी सर, नहीं मेरे पास तो दीजिए आप पूरा विभागीय नहीं, ये तो हम उस पर कर ही रहे हैं, बिल्कुल ही कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात है, विशेष कोई होता बताओ, मैं उनका और कर दूंगा। बिल्कुल आप बताइए। जिन्होंने अपना नाम हटवाया है उनमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? देखिए, इसमें कर्मचारियों को तो पहले ही विभाग से ज़्यादातर हट चुके थे, कर्मचारी तो नहीं। इस बार तो जो सक्षम लोग हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियों में, अभी जैसे हमारे अधिकारी बता रहे थे साहब कि एक व्यक्ति का नाम उसने हटाया था तो उसका परिवार के द्वारा, तो उसमें वो लड़का आता है, वो कह साहब हमारे परिवार का नाम क्यों हटाया, उसके बाद खुद ही ने परिवार ने हटाया कि एप्पल का फ़ोन लेके आया नया 1,17,000। तो इस तरह के लोग हैं, उनको खुद को हटना चाहिए जब आप सक्षम हो चुके इस चीज़ जिन्होंने हटवाया उनमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? नहीं, इसमें तो लगातार हम अभी तो इस पे हमने आकलन अभी तो जो लगातार चल रहे हैं, नहीं अभी तो हम इस पे मेन फोकस अभी हमारा अभियान चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिव अप हो। मेन उद्देश्य ये है। KYC की नहीं, KYC में जो 31 मार्च थी, बात सही है, उसमें हमने एक संशोधन ये किया कि जिन्होंने लगातार जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में गेहूँ लिया, उनके लिए अभी भी खुला है कि वो अभी भी अपना KYC करवा सकता है, ताकि जो वास्तव में कई बार पात्रता रखने वाले हैं और वो नहीं करा पाए, तो उनके लिए। और मैं बताना चाहूँगा लगभग ऐसे 60,000 के आसपास व्यक्ति वापस जुड़े हैं। जो एक बार संख्या 27,62,000 के पास थी, वो संख्या 27 लाख के आसपास आई। सर, जैसलमेर हादसे को लेकर पूर्व CM अशोक गहलोत ने सवाल उठाया कि बस में कैसे आ जाए? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना आ रही। देखो, अब नई बस रही, उसमें अब वो जो आ रहा है विषय, वो तो देखो अभी जांच का विषय है, पर वो कह रहे हैं कि बिजली के कोई वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होके हुआ, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखो, बड़ी हम सभी का मन बड़ा भावविभोर होकर बड़ा सबका दुख होता है भाई ऐसे व्यक्तियों का जाना और इस तरह की दर्दनाक घटना होना। तो ये तो सभी के लिए सूचियां जारी निकट भविष्य में कब तक हो जाएंगी? सरकारी कर्मचारियों की सूचियां जारी कब तक? बिल्कुल कर देंगे आपको सूची सारी। जैसे ये अभियान हमारा समाप्त होगा, हम एक डाटा वाइज सारा का सारा देंगे आपको कि किस, हमारे पास ये तो आंकड़ा है कि किस उपखंड से कितने कितने लोगों ने गिव अप किया। अब ये हमारा मेन उद्देश्य है कि गिव अप ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाए, ताकि गिव अप कराए तभी तो 66.5 लाख लोग जो पात्रता रखते थे वो लोग नए जुड़े। ये उद्देश्य पे हम चल रहे हैं और लगातार एक साथ। बीजेपी का उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया गया है, किस तरीके देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उम्मीदवार घोषित होगा, इसमें क्या बात कर रहे हो, और घोषित होंगे और पार्टी चुनाव जीतेगी। माननीय भजनलाल